ओम ब्रह्म अर्पणम। आशा करता हूं आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आप सभी के इस चैनल ओम ब्रह्म अर्पणम के माध्यम से आज दूसरी बार मुझे आप सभी के समक्ष आने का सौभाग्य मिला है। मैं ईश्वर का इसके लिए धन्यवाद करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस मधुर बेला पर हम बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस की। श्री रामचरितमानस जो कि भगवान श्री राम के आदर्श जीवन पर आधारित है, जिसमें प्रेम, त्याग, तप व यश की भावनाओं को महत्व दिया गया है। बस ईश्वर से प्रार्थना और मेरी यह प्रयास है कि मैं इस पावन ग्रंथ का पाठ अवधी भाषा में करूं और इस चैनल के माध्यम से मैं उसे आप सभी तक पहुंचा सकूं। तो फिर करते हैं शुरुआत। हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार 15 से 20 मिनट प्रतिदिन, बस भगवान श्री राम के नाम। अब एक प्रश्न कदापि हम में से कईयों के विचार में आता हो, वो ये कि रामचरितमानस ही क्यों, रामायण क्यों नहीं, जबकि ये दोनों पावन ग्रंथ भगवान श्री राम के आदर्श जीवन पर आधारित हैं और इन दोनों ग्रंथों में प्रेम, त्याग, तप, यश, इन भावनाओं को महत्व दिया गया है। बस इतना ही नहीं, यह बात प्रमाणित है कि इन दोनों ग्रंथों की चौपाइयों में ऐसी क्षमता है कि इन चौपाइयों के जप मात्र से ही मनुष्य के बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं, मनुष्य उन संकटों से मुक्त हो जाता है। दोनों ही पवित्र और पावन ग्रंथ हैं, जिसके एक भी श्लोक दिन में एक बार भी पढ़ने या सुनने मात्र से मानवता का उद्धार हो सकता है। तो फिर रामचरितमानस ही क्यों? मैं एक वाक्य सुनाता हूं। एक दिन की बात है, मैं और मेरी बुआ श्रीमती उषा भार्गव इस विषय पर ही चर्चा कर रहे थे। आपको बता दूं, मेरी बुआ को ग्रंथों, पूजा पाठ आदि का काफी अच्छा ज्ञान है और इन विषयों पर हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। उनकी प्रेरणादायक बातें मुझे प्रोत्साहित करती हैं और सदा सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। रामचरितमानस का पाठ भी उनकी दी गई ज्ञान और प्रेरणाओं में से एक है। मेरी बुआ, जिन्हें मैं बचपन से अच्छी फुआ बुलाता हूं, उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। बात उन दिनों की है जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तब उनसे किसी ने पूछा, बाबा, आपने इसका नाम रामायण ही क्यों नहीं रखा? ये तो रामायण ही है। इसका नाम रामायण ही हो सकता था, बस आगे पीछे नाम लगा देते, वाल्मीकि रामायण या फिर आध्यात्मिक रामायण। आपने रामचरितमानस ही क्यों नाम रखा? तब बाबा ने कहा, क्योंकि रामायण और रामचरितमानस में एक बहुत बड़ा अंतर है। रामायण का अर्थ है राम का मंदिर या फिर राम का घर। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें एक समय पर जाना होता है। मंदिर जाने के लिए नहाना पड़ता है, मेरा मतलब स्नान आदि करके ही हम मंदिर जाते हैं। मंदिर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ फूल फल साथ लेकर जाना होता है। मंदिर जाने की शर्त होती है, मंदिर साफ सुथरा होकर जाया जाता है। और मानस अर्थात सरोवर, सरोवर में ऐसी कोई शर्त नहीं होती, समय की पाबंदी नहीं होती, जाति का भेद नहीं होता कि केवल हिंदू ही सरोवर में स्नान कर सकता है। कोई भी हो, कैसा भी हो, सरोवर सभी के लिए एक समान होता है। और व्यक्ति जब मैला होता है या फिर गंदा होता है तभी सरोवर में स्नान करने जाता है। सरोवर तो मां की उस गोद के समान है जिसमें कभी भी और कैसे भी बैठा जा सकता है। और फिर बस इस कहानी से प्रेरित होकर और वर्तमान समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मैंने रामचरितमानस के पाठ का ही निर्णय लिया। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है और मेरे विचार से ये ग्रंथ हमारी और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी का मार्गदर्शक भी है। बस इन्हीं प्रेरणाओं, आशीष और आप सभी की शुभकामनाओं के साथ यथाशीघ्र मैं रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने जा रहा हूं। चलते चलते बस इतना कहना चाहूंगा कि भगवान प्रभु श्री राम आप सभी के जीवन को सुखमय बनाएं। आपके किसी भी प्रश्न
एवं सुझावों का हम स्वागत करते हैं। शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। ईश्वर से समस्त जगत के कल्याण की कामना के साथ धन्यवाद।